कुछ बोर्ड्स कह रहे हैं हम बायलैटरल में भी अपनी बी या सी टीमें भेजेंगे। तो क्या मोहसिन नकवी द पॉलिटिशियन ये कॉल ले रहे हैं, या मोहसिन नकवी बांग्लादेश के दोस्त के तौर पर ये कॉल ले रहे हैं? जी, ये तो कॉल जो बन रहा है वो सरकार ने लिया है, मतलब ये पॉलिटिकल कॉल हुआ जी। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने तो लिया नहीं है। ये तो मतलब सरकार ने अगर ट्वीट किया है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो वो एक मतलब सरकारी निर्णय हो गया, पॉलिटिकल निर्णय हो गया। और बाकी टूर्नामेंट खेल रहे, सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं खेल रहे। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपने जो युवा टीम्स खेल रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसको क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? आपने इसलिए अलाउ किया क्योंकि पिछली मैच जब युवा खिलाड़ियों के बीच में हुई थी एशिया कप की फाइनल में, वहां पे पाकिस्तान ने जीत हासिल की थी। तो शायद आपको लगा कि आज भी जीत हासिल करेंगे और फिर भारत की युवा टीम टूर्नामेंट से बाहर होगी, और वैसा हुआ नहीं। और अगर मतलब भारत के खिलाफ नहीं खेलना तो सारी मतलब एज ग्रुप सब सब बंद करे। ये नहीं कि सिर्फ हम सीनियर नहीं खेलेंगे पर जूनियर खेलेंगे, ये कौन सी बात होगी? और दूसरी एक बात है जो मेरे साथ शायद लेकिन फैक्ट इज कि मैं पैसे की भी बात छोड़ूं, मैं तो हैरान हूं, कुछ वहां पर ऐसे पुराने प्लेयर्स हैं जो पिछले एक हफ्ते से बोल रहे थे कर दो बॉयकॉट, कर दो बॉयकॉट। क्यों कर दो? हमारा तो नुकसान होगा जी, इंडिया का भी नुकसान होगा। क्या आप सोच सकते हो इस तरह के माइंडसेट में 2026 में एक मुल्क जी रहा है और वो क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है? ये ना विक्रांत भाई, अगर आप वहां के 2 4 5 जो प्लेयर हैं जो टीवी पे बैठ के ये बात कर रहे हैं, ये उनका माइंडसेट खेलने के वक्त भी ऐसा ही था। और अच्छा। जो आज वो बोल रहे हैं, वो अगर उनके खुद के लोग वहां की जो आवाम है उनसे पूछ के देखिए तो वो कहेंगे ये पगले हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं। और वहां लोगों में कोई ऐसा है ही नहीं कि हमने नहीं खेलना है। और लोग तो वहां कहेंगे भाई जब लड़ाई लगी थी तब तुम जाके 3 मैच खेल आए, जब बड़ी बड़ी चीजें हुई तुमने हर बात में कहा कि नहीं हम खेल लेते हैं। अब किसी के घर में आग लगी है, तुम वहां पे उसके भागीदार बनने चले गए हैं। और बांग्लादेश को इंडिया ने नहीं कहा कि आप ये टूर्नामेंट मत खेलिए, ये आईसीसी ने निर्णय लिया है। बिल्कुल। और उसमें पाकिस्तान का क्या लेना देना? वो बीच में अभी अब्दुल्ला की शादी में जो आपने कहा पता नहीं कौन सा दीवाना है, बेगानी शादी में दीवाना ही अब्दुल्ला है। दीवाना। हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वही वाला बात कर रहे हैं कि इनको क्या लेना देना है कि क्या हो रहा है। बांग्लादेश आए या नहीं आए, बांग्लादेश कोई ऑस्ट्रेलिया है? वो नहीं आएगी तो टूर्नामेंट रुक जाएगा। भाई तुम अगर अपनी टीम को वापस उस राह पे लाना चाहते हो, आपकी लेगेसी है, आपके पास बड़े बड़े खिलाड़ी आपने प्रोड्यूस किए हैं, तो बिना खेले या रिवॉल्ट करके तो आएंगे नहीं। आप हर बार खेलते हो भारत के साथ, आप जानते हो कि रेवेन्यू वहीं से सारा आता है। फिर आप बात करते हो कि नहीं हम यहाँ नहीं आएंगे वहां नहीं आएंगे, ना तो वहां कोलंबो में कोई सिक्योरिटी थ्रेट है और न्यूट्रल वेन्यूज हैं। बट बांग्लादेश के साथ जो हो रहा है कि आज कहेंगे कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, तो वो वोटिंग में जब हो रही थी वहां 14 लोगों की वोटिंग में आप कहाँ खड़े थे? और आप मतलब पूरी आईसीसी को गलत दिखा रहे हैं कि भाई आईसीसी गलत है, हम सही है, हम दो सही है। मैं तो कह रहा हूँ आईसीसी को कहना चाहिए आप दोनों ही मत खेलो। अगर ये नहीं आपको एक खेलेंगे बात तो बताऊं, जरूरी नहीं है इस वक्त टूर्नामेंट आज नहीं तक होगा की ना। स्क्रीन पर टूर्नामेंट आप हैं, सनी भाई हैं, निखिल है, मैं हूं। हो सकता है आज से 2 हफ्ते बाद कोलंबो में भी 15 तारीख यही 4 विंडो बनी हो और हम बात कर रहे हो कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। क्योंकि ये पाकिस्तान आएगा, ये बात कर रहा है लेकिन ये आएगा। वो आपको कहावत याद होगी, जंगल में शेर आया शेर आया शेर आया, सबने कहा नहीं आया, जिस दिन आएगा। अब आईसीसी अगर इन पर डंडा चलाता है तो पाकिस्तान को झुक के आना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी होती है ना, जो राज कपूर साहब ने कहा था, फिल्म 3 घंटे की है। पहले घंटे में अगर कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हो गई तो फिल्म क्यों देखेंगे कोई? क्यों सनी भाई? अब फिल्म पूरी देखिए। अभी 2 4 दिन ये ड्रामा चलेगा, ये वहां जाएंगे, पहला मैच खेलेंगे। अगर ये मैच हार गए यूएस से, जो पिछली बार हारे थे, तो जनाब ये खुद कहेंगे कि जी मैच कितने बजे शुरू हो रहा है, हम जल्दी आ जाते। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन कल और अपडेट्स आएंगी आज तक के साथ। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। रात 10 बज चुके हैं, महीने का पहला दिन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 हफ्ते का वक्त है, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने
एक नया ड्रामा कर दिया है। उन्होंने अभी अभी ये ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान की टीम कल रवाना होगी कोलंबो के लिए, यानी कि वर्ल्ड कप खेलने हम जा रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी का मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, ये पाकिस्तान की सरकार ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को हम अलाउ करते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको रीट्वीट किया है और थोड़ी देर बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को आधिकारिक तौर पर लिख कर देगा कि जी हमारी सरकार ने इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने से मना कर दिया है। अब यह है कहानी का एक रूप, जो आप जानते हैं कि पाकिस्तान शायद इसे सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई में इंडिया का मैच छोड़ सकता है, और अगर वो छोड़ने की बात भी करता है तो क्या उसके खिलाफ सैंक्शंस लगेंगे, कितना सैंक्शन लगेगा, क्या उनकी क्रिकेट जगत में आइसोलेशन होगी जो 2009 में लाहौर बॉम्ब अटैक के बाद हुई थी। तो तमाम सवाल है। मेरे साथ कई मेहमान रहेंगे, वर्ल्ड चैंपियंस भी जुड़ेंगे, सुनील गावस्कर भी होंगे, हरभजन सिंह होंगे, निखिल नाज भी होंगे, और आज बात करनी है कि अब क्या वाकई में वक्त आ गया है कि आईसीसी फैसला ले। सनी भाई, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ये बगावती सुर बड़े दिनों से दिखा रहा था। वो कह रहा था कि बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, बांग्लादेश चुप करके बैठ गया है, लेकिन पाकिस्तान ने ये सियासी तौर पर जो ये ऐलान किया है कि वो इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, क्या आपको लगता है ये मुमकिन है? क्या वाकई में 15 फरवरी वो दिन होगा जब कोलंबो में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने नहीं होंगी? जी, अगर ये जो पाकिस्तान सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो उन्होंने ट्वीट किया है, अगर वो मतलब उस मैच के लिए और भी 14 दिन बाकी है, पर अगर वो निर्णय उन्होंने लिया है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, टूर्नामेंट खेलेंगे पर भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, तो बिल्कुल सही। मतलब 15 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होना था वो नहीं होगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भुगतने पड़ेंगे। सनी भाई, क्या ये कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट का डेथ वारंट लिख लिया है? क्योंकि आप बात करते हैं सैंक्शंस की, आप बात करते हैं पैसे की, आप कहीं ना कहीं ये भी बात करते हैं कि क्रिकेट जगत में उनकी आइसोलेशन हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ये करने वाला है। ये आईसीसी क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रीएम्प्ट कर लिया था। जो बोर्ड ने वोट किया था बांग्लादेश के मुद्दे पे 14-2 से, जब रिजेक्ट किया गया था बांग्लादेश की डिमांड को, उस दिन कई ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स थे जो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे, जिन्होंने बैठ के फैसला किया था कि अगर पाकिस्तान थ्रेटन करेगा तो इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कानूनी तौर पर डील करेंगे। जी, क्योंकि देखिए आप सब जो बोर्ड्स होते हैं वो टूर्नामेंट के पहले एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं आईसीसी के साथ। उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि वो खेलेंगे, और जो भी कंडीशंस होती है आईसीसी की कंडीशन होती है, एक स्टैंडर्ड कंडीशंस होती है, वो उनको साइन करना पड़ता है, और उसके बाद में ही फिर उनका जो इनविटेशन है वो पक्का होता है कि आप उस टूर्नामेंट में आ सकते हैं और खेल सकते हैं। वहां पे भी उनको सब कुछ बताया जाता है कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो अगर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कारण है नहीं जो उस एग्रीमेंट में है, कि एग्रीमेंट के सारे मतलब उन्होंने जो आईसीसी कह रहे, जो आईसीसी का कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रहा है, अगर वो बिल्कुल सही है और पाकिस्तान फिर भी पुल आउट कर रहा है, कह रहा है कि भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा, तो जरूर आईसीसी के बोर्ड शायद लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। वो लीगल एक्शन लेकर क्या होगा, क्या नतीजा होगा, वो मैं नहीं कह सकता हूं, पर आईसीसी बोर्ड तो जरूर इस निर्णय से बिल्कुल नाखुश होगा। इस चीज पे कोई दो राय नहीं। सनी भाई भी है, हरभजन सिंह भी है, दोनों वर्ल्ड चैंपियंस है, दोनों पाकिस्तान के खिलाफ खेला भी बहुत है इन दोनों ने, और दोनों आज जानते भी हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप से पहले, उसके बाद से जो बातें हुई हैं, अब कॉन्सिक्वेंसेस निखिल नाज भी बताएंगे कि एक्चुअली हम किन सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में कोई टीम ऐसा कह सकती है कि नहीं जाओ, एक मैच नहीं खेलते? इस सारी बातों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले 2 घंटे में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है, किया है, उसका असर क्या होगा। गलतफहमी के शिकार पाकिस्तान की नई बेशर्मी।
कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं जा रहा तो इंडिया में तो उनका टूर्नामेंट हारेगा बिल्कुल। लोगों ने इतना इंटरेस्ट थोड़ी लेना, आएंगे लोग, लेकिन वो इंटरेस्ट वो चीज थोड़ी है। इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होने का मतलब है कि वर्ल्ड कप डेविस्टेशन। आप बात न खेलना वर्ल्ड कप को रुकवाने वाली बात नहीं। हार के डर से मैदान छोड़कर भागा पाकिस्तान। इस वर्ल्ड कप में किसी और टीम के साथ कुछ हो गया इंडिया में, फिर कहाँ के रहेंगे ये लोग। और ट्रम्प कार्ड इस वक्त है पाकिस्तान के पास ही है। मेरे ख्याल से इतने अच्छा मौका नहीं मिलेगा पूरी दुनिया की क्रिकेट को पलटने का। पाकिस्तान को ये गलत फहमी है कि उसी से पूरा आईसीसी चल रहा है। पाकिस्तान की ऐसी ही बातों में आकर पहले बांग्लादेश का बेड़ा गर्क हुआ और अब जो पाकिस्तान ने किया है उससे उसका बोरिया बिस्तर बंद हो सकता है। पाकिस्तानी सरकार ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ सरकार ने एक अहम शर्त भी रखी है कि वो 15 फरवरी को भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। यानी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी तो होगी, लेकिन वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा। पाकिस्तान की टीम ने कल श्रीलंका के लिए रवाना होना है। पाकिस्तान की सरकार ने ये ट्वीट किया है कि पाकिस्तान की टीम को अप्रूवल मिल गया है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच वो नहीं खेलेंगे। अब इससे पहले हुआ है 1996 वर्ल्ड कप, श्रीलंका में वेस्ट इंडीज नहीं गया और ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, लेकिन उस सुरक्षा का एक रीजन था, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, दोनों टीम नहीं गई। उसके अलावा 2003 में जिम्बाब्वे नहीं गया था इंग्लैंड, क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे की सरकार के साथ इंग्लैंड के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। न्यूजीलैंड नहीं गया था केन्या, क्योंकि मोम्बासा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। सिक्योरिटी की वजह से आप कर सकते, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया में नहीं खेलना है। पाकिस्तान को कोई रीजन देना होगा ना। ये घर की टूर्नामेंट नहीं है कि जाओ यार आज मैं नहीं आता, तुम जाओ 2 पॉइंट ले जाओ। सो अब मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान ने दांव खेला है, ये दांव खेला है, अब सारा दायित्व है आईसीसी के पास। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान हार के डर से मैदान छोड़कर भाग रहा है? क्या उसे लगता है कि जैसा हाल भारत ने न्यूजीलैंड की टीम का किया है उससे भी बदतर उसकी हालत होगी? क्योंकि पाकिस्तान की टीम भारत को देखते ही हौसला खो देती है। इस वक्त उनके चेयरमैन कौन है क्रिकेट बोर्ड के? वो जो वहां के इंटीरियर मिनिस्टर है। सो उनको भी पॉलिटिकली ये सूट करता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ये डेथ वारंट है। 2 बातें हैं। एक, पाकिस्तान जानता है कि उनको समझा बुझा लिया जाएगा। पाकिस्तान जानता है कि द मोमेंट उनकी अहमियत बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम $200-300 मिलियन लेके आता है। और अगर ये मैच नहीं होता है, ब्रॉडकास्टर आईसीसी के पास जाएगा और कहेगा भाई हमारा ये पैसा काट के आप हमारा वापस कीजिए, क्योंकि उस मैच की एक वैल्यू है। अब आईसीसी क्या करेगा? आईसीसी पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा सकता है, आईसीसी पाकिस्तान का पैसा रोक सकता है। पाकिस्तान का ये नया पैतरा खुद की अहमियत दिखाने का है। उसे लगता है कि अगर वो भारत के खिलाफ नहीं